हेलो, तो गुड इवनिंग गाइस। आज है 18 जनवरी और जैसे कल मैंने कहा था कि मैं आज अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी ख़ानदान जो बहुत बड़ा है। वैसे तो बताऊंगा तो आपको अभी समझ में आएगा कि कितना बड़ा है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है यार। और चलो अच्छी बात है, एक चीज़ बहुत पहले हम लोग के यहाँ हुई थी कि हम लोग के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता होता तो अभी आपको समझ में आएगा कि मेरे यहाँ रोज़ बर्थडे हो रहे होते। इस तरह है। तो चलिए ज़रा टाइम पास नहीं करते हैं और हम लोग उस समय चलते हैं जब एक गांव हुआ करता था, भिलोरा बसंती। और वो गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है बहराइच से। गजादरपुर आप जानते हैं, उसी के अंदर 6 किलोमीटर अंदर चले जाइए तो एक भिलोरा बसंती करके एक गांव है। तो ये कहानी उस समय की है जब मेरे दादाजी वहाँ हुआ करते थे। मेरे दादा और दादी का घर था। मैं भी जाता हूँ, मेरा गांव है, मैं भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाता। साल में एक बार कहीं चांस होता है तो पापा हम जाते हैं। हाँ, तो ये समय है। और उनके ही हैज़ 8 चिल्ड्रंस, जिसमें मेरे पापा भी इंक्लूडेड हैं। और 8 चिल्ड्रंस में 6 बॉयज़ थे, 2 गर्ल्स थीं। तो मतलब समझ लो मेरे 5 बड़े पापा लोग थे और 2 बुआ लोग थीं और एक मेरे पापा। मेरे पापा सबसे छोटे, जस्ट लाइक मैं सबसे छोटा। अगर नयन को किनारे कर दो, वो गुंडी जी को, मेरी बहन बहुत बड़ी गुंडी है, आप लोग जानते हैं। अगर उस गुंडी को किनारे कर दो तो मैं सबसे छोटा था। वैसे वो 2 मिनट ही मुझसे छोटी है, तो समझ लो हम लोग बराबर ही हुए। तो अपनी जनरेशन में हम लोग सबसे छोटे थे। तो हाँ, तो अपना मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे दादाजी डीएम ऑफिस में पेशकार थे। उस समय बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी चीज़। मतलब सारे डीएम बात मानते थे, एसपी सारी बात मानते थे। दादाजी की कहानी कभी कभी मेरे बड़े पापा या मेरे पापा की मुझसे सुनता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है यार, कि मार कितना जलवा था उस समय यार। मतलब मज़ा आ जाता सुन के कहानी। तो ये था। तो चलो अब हम लोग, उनकी तो कहानी हो गई। मेरे दादाजी जस्ट लाइक मेरे दादाजी तो उनकी वही तभी एक्सपायर कर गए थे जब मेरे पापा मम्मी की शादी नहीं हुई थी। उससे 5-6 साल पहले ही एक्सपायर कर गए थे। तो उनको देखने का तो मेरा वही नहीं है, मैं देखा ही नहीं कभी। और तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सबसे पहले बड़े पापा। सबसे पहले बड़े पापा, उनका नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव। वो सिंचाई विभाग में थे। मतलब 2009-2010 में रिटायर हो गए उससे। तो उनके 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, जिसमें से 1 बॉय एंड 5 गर्ल्स। जिसमें से 5 लोगों की शादी हो चुकी है। अच्छा आराम से खुशहाल फैमिली उनकी। और एक अभी लड़की बाकी है, दीदी मेरी, उनकी भी हो सकता है जल्दी शादी हो जाए। तो ये इनकी कहानी थी, फर्स्ट फैमिली। आप अपनी एक कैटेगरी कर लीजिए, जस्ट लाइक ये दादाजी हैं। अब उधर नीचे आइए इधर, तो 8 लोग हैं, ठीक। अब मैं बुआ लोगों को भी अपने ख़ानदान में ही बोल रहा हूँ। वैसे हम लोग के ख़ानदान में नहीं हुई, वो दूसरे ख़ानदान में हो गए, लेकिन मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर निर्मल कुमार श्रीवास्तव, मेरे बड़े पापा। वो एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। और तो उनके 3 गर्ल्स हैं, जिसमें से 2 गर्ल्स की शादी हो गई, एक बाकी है, उनकी भी जल्दी हो जाएगी। यार मुझे यार मज़ा बहुत आता है शादी वादी में, एंजॉय करने को बहुत मिलता है। मेरे घर में शादी होती हैं, बड़ा मज़ा आता है यार। तो इनकी एक कहानी हो गई। अब आते हैं थर्ड नंबर, संतोष कुमार श्रीवास्तव। ये मेरे बड़े पापा रिटायर हो चुके हैं, कौनुंगो थे। बहुत बड़ी चीज़ होती है, जस्ट लाइक क्या कहते हैं उसको, मैं नाम बोल रहा हूँ, लेखपाल ऐसे कुछ होता है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है। कौनुंगो को रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। गांव में बहुत बड़ी चीज़, मतलब अथॉरिटी होती है इनके पास, बहुत सारे गांव की इकट्ठा इनके पास अथॉरिटी होती है। तो ये थे। और इनके भी 6 चिल्ड्रंस थे, 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। एक्सीडेंटली 2020 में एक दीदी की मेरी डेथ हो गई। वो इन्हीं की फैमिली में थी। तो उनको क्या था, जॉन्डिस हो गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। तो अब तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ हैं, जिसमें से 2 गर्ल्स की शादी हो चुकी है, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ बाकी हैं शादी होने के लिए। सब अपने अपने अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं।
ढंग से जी रहे हैं, बढ़िया एंजॉय करके जी रहे हैं। तो चलिए अब फिर 4th पे आती हैं मेरी बुआ। 4th पे बुआ थी, बड़ी बुआ, जिनको मैं बड़ी बुआ बोलता हूँ। उनकी भी शादी एक एडवोकेट से हुई। फूफा जी हमारे बहुत अच्छे फूफा जी हैं, मिलते हैं मज़ा बड़ा आता है। तो उनकी भी वो भी एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो उनके भी 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं मतलब, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। दोनों की शादी हो गई है। उनका भी खुशहाल परिवार है, बहुत सही है, मज़ा आता है। उनका बेटा मतलब जो फूफा जी के बेटे का बेटा है वो 7 जुलाई को पैदा हुआ था, MS धोनी के बर्थडे के दिन। तो मुझे उसकी बर्थडे ज़रूर याद रहती है, क्योंकि मेरा आइडल रहे हैं MS धोनी, और रहे, अब देखो आगे रहते हैं कि नहीं। तो इसलिए मुझे उनका बर्थडे याद रहता है, उस बच्चे का बर्थडे याद रहता है, मुझे चाचू बुलाता है वो। तो अब आते हैं, 4 लोग तो हो गए, 5वें पे आते हैं। 5वें पे मेरे बड़े पापा राजेश कुमार श्रीवास्तव, वो थे उसमें इलेक्शन ऑफिस में, और बहुत बड़े पद पे थे। उनका पद मुझे नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन वो बहुत इलेक्शन ऑफिस में उनके बड़े जलवे थे। DM VM सब सीधे बात होती थी, DM राय लेते थे इनसे, तो सीधे बात होती थी। उनके भी 4 बच्चे, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, जिसमें से एक की शादी हो गई। अभी इसमें एक चीज़ है कि मेरे भैया का बेटा हुआ, मेरे ख़ानदान में 19 साल के बाद, मेरे 19 साल के बाद कोई लड़का पैदा हुआ था। तो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी अगस्त में, यही 2020 में। बहुत सारी चीज़ बेकार हो रही थी, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ हमारे ख़ानदान में हुई, 19 साल के बाद किसी लड़के का जन्म हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इनका यहाँ अभी 2 गर्ल्स अभी बाकी हैं, सब पढ़ रही हैं। एक भैया हैं हिमांशु भैया, सब जानते होंगे। हिमांशु भैया का मैंने कई बार नाम लिया है। देखो जिनकी शादी हुई वो अंशु भैया, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ हिमांशु भैया, और मेरा नाम प्रियांशु। तो बड़ा अच्छे से मिलता जुलता नाम। तो अब ये 5 लोग हो गए। 6ठे पे मेरी छोटी बुआ आती है जो गोंडा में है। उनकी एक बेटी है, मतलब वो फूफा जी एडवोकेट, वो भी एडवोकेट हैं। मतलब आप एडवोकेट सुनते सुनते थक जाएंगे। मेरे घर में बहुत वकील हैं, मतलब मेरे पापा भी सबसे पहले वकालत ही करते। चलो पापा पे आएंगे अभी हम लोग, पहले अभी हम लोग इस पे ही रहते हैं। तो 6 लोग ये हो गए। ये उनकी बेटी है खुशी भी आप लोग कई बार आए होंगे। अभी देखो एक तो उसमें हुआ था GK कुछ हुआ था, तो उसमें आई थी, वही खुशी है, गोंडा में रहती, मुझसे छोटी है। तो 6 लोग ये हो गए। अब हम लोग 7वें पे आते हैं। 7वें पे एक और बड़े पापा, मतलब 5वें बड़े पापा, लेकिन मैं उनको डैडी बुलाता हूँ हमेशा से, पता नहीं क्यों आदत पड़ी मेरी डैडी बुलाने की। उनको बड़े पापा नहीं बुलाता हूँ। वो हैं बैंक मैनेजर, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, बैंक में मैनेजर हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है, एक बॉय है। दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, और मेरे भैया बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। अभी इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अभी उसको रिवील नहीं करूँगा, जब बन जाएंगे तब मैं उसको रिवील करूँगा, उनके सारे इंटरव्यू करूँगा। जब भी बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी वो कर रहे हैं, मैं किसी की चीज़ की रिवील नहीं करता, वो प्राइवेसी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं करने दीजिए, जब वो नौकरी पाएंगे तो पता ही चल जाएगा आप लोगों को। तो ये है। और हाँ, अभी मैं KBC में अभी जल्दी एक चीज़ मैंने एक नोटिस की, जैसे पहले हाउसवाइफ कहा जाता था सबको, अब हाउसवाइफ की जगह होम मेकर कहा जाता है। तो एक नई चीज़ परिवर्तन मैंने देखा, अब होम मेकर कहा जाता है। तो वैसे मेरी पाँचों मतलब 5-6 भाई हैं, 5 बड़ी मम्मी, 1 मेरी मम्मी। तो 4 बड़ी मम्मी तो ये हैं, होम मेकर हैं। मेरी मम्मी भी होम मेकर हैं। लेकिन जो अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, उनकी वाइफ प्रिंसिपल हैं प्राइमरी स्कूल की। तो एक यही हैं जो वर्क करती हैं, और सब होम मेकर हैं। एक मेरी सबसे बड़ी मम्मी की 2014 में डेथ हो गई, तो उनकी बात हटाते हैं। तो और अब आते हैं अपनी फैमिली पे, मतलब मेरे पापा पटमेश कुमार श्रीवास्तव, जिनका आपके सामने बेटा बैठा ही हुआ है, और मेरी बहन, मेरी ट्विंस, हम लोग ट्विंस हैं। वो 2 मिनट बाद पैदा हुई, और मैं 2 मिनट पहले ही आ गया। तो वैसे कहने को मैं बड़ा हूँ, माना मुझे नहीं जाता बड़ा, बराबर ही होता। लड़ाई जब होती है तो सब कुछ चलता है, एक दूसरे का घूसा वूसा सब कुछ। पहले ज़्यादा लड़ाई होती थी, अब नहीं होती। अब सिर्फ मुँह से लड़ाई होती है, उल्टी सीधी बातें कह के
कि तुम इस करने लायक नहीं हो, ये करने लायक नहीं हो, बस ऐसे लड़ाई होती है। पहले तो भैया सब कुछ चलता था, दौड़ा दौड़ा के मारते पीटते थे एक दूसरे को, बड़ा मज़ा आता था यार। कम से कम गुस्सा उतर जाता था। अब गुस्सा ही नहीं उतरता यार। अब बोलते चले जाओ अपना ही सर दर्द होने लगता है। बाद में खुद ही चुप होना पड़ता है क्योंकि खुद सर दर्द हो रहा है। तो ये है, जो 6 भाई लोग हैं और फूफा जी लोग हैं, सब ने इज़्ज़त बहुत कमाई यार। बहराइच में बहुत इज़्ज़त कमाई। कहीं भी अपने गांव में चल जाओ इज़्ज़त, यहाँ पे इतनी इज़्ज़त कमा डाली पापा लोग ने। मेरे पापा ने हर चीज़ मुझे दिया, सारी चीज़ जो मांगी वो चीज़ दिया। अभी मैं रहता हूँ जिस घर में, उस घर में पापा हम लोग रहते हैं और 2 बड़े पापा जो फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले हैं वो लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली हम लोग। और 3 बड़े पापा लोग ने अपना घर बनवा लिया, वो अलग हैं। और हम 3 लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं। 2 रूम का हम लोग का, मतलब हम लोग को तो 2 रूम में रहते हैं हम लोग। सही रहता है। बस जॉइंट फैमिली वैसे बड़ा मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में रहने में। जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा जॉइंट फैमिली की कितनी बड़ी ताकत होती है। जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है। कभी होगा जब अपना घर, तो उसका भी हम वीडियो दिखाएंगे। होगा जल्दी, भगवान ने चाहा तो जल्दी घर होगा। पापा ने सारी चीज़ यार, जो चीज़ हम लोग ने मांगी हर चीज़ को पूरा किया है। पापा ने एक JSS ज्वाइन किया, मतलब 2001 में JSS ज्वाइन किया था। पापा की बड़ी, मतलब बहुत अच्छी कहानी है यार उनकी, बड़ी अलग कहानी है। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। एक असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर का भी असिस्टेंट से पापा ने डायरेक्टर तक का सफ़र किया है यार। पापा का तो हेड्स ऑफ टू यू पापा यार। आपने जो स्ट्रगल किया ना यार, आपसे मोटिवेशन बहुत मिलता है मुझे यार। पापा कल रात को ही अपनी कहानी पूरी बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो फैमिली के ऊपर बनाऊंगा, इनका ज़रूर लूँगा। और हाँ यार, अब मेरी जनरेशन में हम लोग को मिला के कुल 25 बच्चे हैं। अगर बुआ की फैमिली को जोड़ा जाए और अपनी 6 बड़े पापा लोग, तो 25 बच्चे हैं। तो 25 बच्चों में से इतनी, मतलब मेरी बहनें हैं यार, कि मेरी राखी अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ तक पहुँचती है। और मैं उस दिन लूट जाता हूँ यार। सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन और भाई दूज। यार देखो, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। रक्षाबंधन में कहा जाता है लड़कियों की रक्षा के लिए राखी बांधी जाती है। अब पैसे हम लोग देते हैं यार लड़कियों को। यार जैसे रक्षा की जाती है तो बॉडीगार्ड को पैसे मिलते हैं और हम लोग उल्टे ही पैसा देते हैं यार। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार, कुछ पहले के लोग कुछ लड़कों के लिए भी कुछ बना के जाते रीति रिवाज यार। कुछ पैसे हम लोग भी कमाते। भाई तुम लोग तो कुछ छोड़ के नहीं गए पूर्वजों। सब लड़कियों के लिए, दहेज लड़कियों के लिए, सब कुछ लड़कियों के लिए यार। भाई कुछ हम लोग के लिए छोड़ जाते। कुछ ऐसे कोई हम लोग का भी होता त्यौहार, भाई दूज जो हुआ करता है, सिस्टर दूज होता ऐसे कुछ होता है यार, तो कुछ हम लोग को भी कुछ मिलता, मज़ा आता है यार। वैसे इन लोगों को यार इतनी कमाई हो जाती है, और मैं अपना पर्स देखता हूँ तो 2 ठो मक्खी उड़ती हुई निकलती हैं। इन लोगों की चांदी रहती है यार, हर समय साला पैसा ही पैसा रहता है यार। और पापा मम्मी भी इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं यार। हम लोग को यार, जा ये लेके आओ, जाओ वो लेके आओ। मतलब मेरी बहन भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे वीडियो में इस तरह कहना पड़ेगा, वरना बाद में यार कमेंट में आएगा उल्टा सीधा कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं यार मेरी फैमिली के बारे में यार। पापा से बहुत मोटिवेशन मिलती है। रियलिटी में बताऊँ तो यार, पापा की जो स्ट्रगल स्टोरी है बहुत लंबी है, एक वीडियो में नहीं बता सकता। सबकी स्ट्रगल, सारे बड़े पापा लोग सबकी अलग अलग स्ट्रगल की स्टोरी है। ऐसे कोई अपना नाम नहीं कमा लेता। इतनी बड़े शहर में, इस दुनिया में नाम कमाना बहुत कठिन है। सब बड़े पापा, दोनों फूफा लोग ने, सब ने अपना अपना नाम कमाया है। मेरे पापा ने भी नाम कमाया है। तो यार इन लोगों की अलग ही स्टोरी है, बहुत सही स्टोरी है। ऐसे ही मुझे भी पापा अगर गांव से चल के शहर में आए हैं, तो मुझे भी शहर से और उठ के आगे जाना है। ये मेरी मोटिवेशन स्टोरी है कि पापा से ही मोटिवेशन मिलती है यार। कोई और की ज़रूरत ही नहीं मुझे, कि जो सोनू शर्मा और संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशन भौंका करते हैं, मुझे उनसे नहीं मतलब। मेरे घर ही में मोटिवेशन के लिए बहुत लोग हैं। उनकी मोटिवेशन स्टोरी उठा के मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। देखेंगे आगे, अभी पढ़ाई BA कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं, पता ही चलेगा आप लोगों को। तो अब मैं बनाता ही हूँ व्लॉग अब बनते ही रहेंगे। हो सकता है मैं छोड़ दूँ, अभी तो मन होता है, अभी मैं खाली रहता हूँ सुबह सुबह तो मैं व्लॉग बना देता हूँ। हो सकता है मैं अभी आगे चल के थोड़ा बिज़ी हूँ तो व्लॉग ना आए। लेकिन यार अपनी लाइफ के ऊपर व्लॉग मैं इसलिए बनाता हूँ कि आगे चल के जो मैं, जैसे कि अभी तो मुझे ये सब स्टोरीज़ याद हैं,
आगे चल के ये सब स्टोरी हो सकता है दिमाग से निकल जाए, तो कम से कम यूट्यूब में तो स्टोर रहेंगी। अपने फ़ोन में अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँ, हो सकता है कभी डिलीट हो जाए, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो कभी डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। हमारी आगे की जनरेशन मेरा ये वीडियो देखेगी, कहेगी कि मेरे चाचा, ये मेरे मामा किस तरह वीडियो बनाते थे, ऐसे बोलेगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो हाँ, मेरे जनरेशन में 25 बच्चे हैं, उसमें से अभी हुई है 12 लोगों की शादी, 13 लोग बचे हैं, जिसमें से 12 लोगों की शादियों में तो मुझे बहुत एंजॉय करना है। अपनी शादी में 10 साल बाद, 8-9 साल बाद जब होगी शादी, भाई अपनी शादी में कोई एंजॉय नहीं कर पाता, वो सिर्फ बैठा रहता है मुंह बना के, और सब एंजॉय कर रहे हैं, वही मुंह, उसी का मुंह बना रहता है जिसकी शादी होती है। तो भाई 12 शादियाँ भी और बाकी हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं। और हाँ, इस साल भी हो सकता है शादियाँ पड़ें मेरे घर में, क्योंकि 2020 में नहीं पढ़ पाई, इस साल पड़े, हो सकता है शादी। मज़ा आएगा यार, बहुत इंटरेस्टिंग ईयर रहेगा, हो सकता है ये, भगवान ने चाहा तो। देखते हैं, बीए फर्स्ट ईयर है, ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं। सेकेंड ईयर में जाएंगे तब तो हो सकता है शादियां हो रही हों, और हो सकता है जून वून में कहीं मैं घूमने भी जाऊं तो उसका भी व्लॉग आएगा, बनाऊंगा ज़रूर यार। मुझे एक चीज़ का अभी तक वो रहेगा कि जिस दिन मेरा फेयरवेल था, उस समय अगर मेरे दिमाग में व्लॉग बनाने का आता आइडिया, तो उस दिन बड़ा ख़तरनाक व्लॉग बन जाता है यार। सारे बच्चे जितने भी मेरे क्लासमेट थे सब इसमें स्टोर हो जाते। कुछ क्लासमेट से तो मैंने आज तक बात ही नहीं की है यार, उसके लिए मुझे अभी तक अफसोस रहता है। तो चलो देखते हैं आगे, तब तक के लिए मेरी ये जो स्मॉल साइज़ की फैमिली है, आप लोगों ने देखा, एंजॉय करिएगा। बड़ा वीडियो हो गया है तो अब बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ठीक है, ओके बाय।